हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है आज के इस रीजनिंग के सेशन में, जो कि हम आज क्वेश्चंस करेंगे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का, जो कि मार्च 2022 में, जी हाँ 13 मार्च 2022 को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। एग्जैक्ट सेम सिलेबस है एलडीसी का, सेम पैटर्न है, 40-40 क्वेश्चन उसी हिसाब का ही है। तो वही पैटर्न, वही लेवल, वही सिलेबस देखते हुए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो आपके आगे आने वाले एलडीसी के जितने भी शिफ्ट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे हट के भी थे, जैसे डेटा सफिशिएंसी के भी थे और इनइक्वालिटी के भी थे। तो आजकल इनइक्वालिटी तो पूछी जा ही रही है, तो हम डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो अभी तक एलडीसी में पूछा तो नहीं गया है, बट हो सकता है किसी एक शिफ्ट में पूछ लिया जाए, तो उसके लिए भी आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधा आप लोगों को डायरेक्ट लेके चलता हूँ पहले क्वेश्चन पर। और यहाँ पे बोला गया कि सिलेक्ट दैट ऑप्शन। हाँ, दूसरी बात कि भाई आज कोई भी क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेटेड नहीं है, बट मैं उसको साथ में लेके चलूंगा, तो कोई शिकायत मत करना कि हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी रीजनिंग में जो आपको हिंदी में जरूरत होगी, और जहाँ जरूरत होगी वो मैं बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे दैट इज सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, जैसे मैटर और ये NZVRRHO रिलेटेड है, वैसे बिलीव्ड का हमें पता लगाना है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है MATTER। तो वैसे तो देखते ही पता चल रहा है लॉजिक क्या बन रहा है, NZVRHO। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में फटाफट हम नंबरिंग कर लेते हैं। 13, 1, 20, 20, 5, 18, 14, 26, 22, 18, 8, 15। ठीक है, तो 13 से 14 पे गए और 1 से 26 पे गए, यानी कि +1 और -1। 20 से 22 पे और 20 से 18 पे, यानी कि +2 और -2। 5 से 8 पे और 18 से 15 पे, यानी कि +3 -3। ठीक है, तो इस तरीके से +1 +2 +1 -1 +2 -2 +3 -3 ये हमारा मैटर चल रहा है। तो अब हम बिलीव्ड का देखेंगे, तो बिलीव्ड में भी वही चीज लगाएंगे, BELIEVED। ठीक है, तो यहाँ पे +1 होगा, यहाँ -1 होगा, इन दोनों में +-2 होगा, इन दोनों में +-3 होगा, और इन दोनों में +-4 होगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 2, 5, 12, 9, 5, 22, 5 और D यानी कि 4। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि यानी कि 2 में +1 करना होगा, तो यानी कि 3, यानी कि C आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B तो एलिमिनेट हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई सारा तो ठीक है, लास्ट का इनका अलग है, तो लास्ट चेक कर लेते हैं। सारा चेक करने की जरूरत ही नहीं। D में हमें प्लस क्या करना होगा, प्लस नहीं करना होगा, माइनस करना होगा। तो -D4 है, -4 करना होगा, यानी कि 0, 0 मतलब 26, 26 का मतलब होता है Z। तो आखिरी में क्या आना चाहिए Z, स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए C। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा हमारा, C एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सिर्फ चुनिंदा अल्फाबेट्स के ही निकाल के पता कर सकते हैं, यहाँ पे हमें और बहुत ज़्यादा सारी कोडिंग करने की जरूरत नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर C हमारा, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। यहाँ पे ना आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाता है, उसके ऊपर ना दो। अब ये देखिए कि मान लो कि मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को डेटा सफिशिएंसी का मीनिंग समझा रहा हूं, अगर किसी ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करा है, तो अगर कोई आपसे बोले कि भाई A पॉइंट से लेकर B पॉइंट तक का आप लोगों को रास्ता बताना है, तो आप उसको बताते हो यहाँ से A से जाते हुए आप लोगों को C पे जाना है, C से फिर 2 रास्ते आएंगे, फिर उससे इधर चले जाना है, D से आना है, और D पे आके फिर आप लोगों को B के लिए सीधी रास्ता मिलेगा। मान लीजिए ये 3-4 चीजें आप लोगों ने बताई। ठीक है, अब क्वेश्चन का क्या पूछता है कि क्वेश्चन क्या था हमारा कि A से B पे कैसे जाना है, A से B पे कैसे जाना है। उसके लिए ये सारा क्या था, डेटा गिवन था। उसके लिए सारा क्या था, डेटा गिवन था। अगर मान लो मैं आप लोगों को ये लाइन ना बताऊं कि A से C पे जाओ, और सिर्फ ये बता दूं कि D से B की यहां से जाना होगा, बट क्वेश्चन क्या था A से B तक का, तो आप बोलोगे कि भाई हमें ये जो दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है ना, इससे ये नहीं पता चलेगा कि A से B पे कैसे जाएंगे, जब तक A से C का नहीं पता होगा और C से D का नहीं पता होगा। मान लो सिर्फ बता दिया कि A से C तक कैसे और D से B तक कैसे, तो भी हमारा डेटा सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस तरीके की चीज होती है। और दूसरा इंसान था, उसने क्या बोला कि A से डायरेक्ट आप लोगों को B की बस मिल जाएगी। ठीक है, अब मैंने भी बताया कि भाई A की C की बस मिलेगी, C से D की, D से B की बस मिलेगी, तो उसने बोल दिया A से B की मेट्रो। तो यहाँ पे इस डेटा की कोई जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक लाइन की बता दी थी। तो उस टाइम पे ये देखना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट का यूज करके हम सीधा आंसर बता सकते हैं। तो बस इतनी सी बात होती है। चलिए
यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, रीना इज 20 ईयर्स ओल्डर देन हर सन रमन, यानी कि जो रीना की जो उम्र है वो क्या है, रमन की जो उम्र है उससे 20 ज्यादा है। एक पहली स्टेटमेंट ये बन गई है। दूसरी स्टेटमेंट हमारी क्या कह रही है, सृष्टि हु वाज बोर्न ऑन 1980 इज 15 ईयर्स यंगर देन हर मदर, यानी कि 15 साल छोटी है सृष्टि। तो अगेन रीना की जो उम्र हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो सृष्टि है उसकी उम्र से 15 साल ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, ये तो स्टेटमेंट थी, ये तो डेटा था। अब क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर रमन वाज बोर्न। अभी हमें किसका पता है कि सृष्टि का पता है कि 1980 में पैदा हुई थी। सृष्टि कब हुई थी, 1980 में पैदा हुई थी। तो इसका मतलब 1980 से 15 साल पहले, यानी कि 1965 में, 1965 में कौन पैदा हुआ होगा, रीना पैदा हुई होगी। ठीक है, कौन पैदा हुआ होगा, रीना पैदा होगी। और उसके 20 साल बाद, उसके 20 साल बाद यानी कि 1985 में कौन पैदा हुआ होगा, रमन पैदा होगा। ठीक है, उसके 20 साल बाद रमन पैदा हुआ होगा। ठीक है, अब हमें रमन का डेट ऑफ बर्थ यानी कि ईयर ऑफ बर्थ पता चल गया है, बट वो पता कहां से चला है, हमें जब सृष्टि का पता था उससे हमने रीना का निकाला, और रीना और रमन के बीच में जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमने रमन का निकाला। इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी थी रमन का ईयर ऑफ बर्थ निकालने के लिए। तो इसीलिए बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आफ्टर एन एग्जामिनेशन के रैंक लेस देन एन एल, यानी कि जो के की रैंक है वो एल की रैंक से कम है। के की जो रैंक है वो एल की रैंक से कम है, तो यानी कि एल के मार्क्स के से ज्यादा होंगे। एन डिड नॉट रैंक हायर देन ओ, यानी कि एन की जो रैंक है वो कम है किससे, ओ से कम है। एल एंड एम रिसीव्ड इक्वल मार्क्स, एल और एम इक्वल मार्क्स है, तो एल और एम की इक्वल रैंक होगी। इफ एन रिसीव्ड लेस मार्क्स देन एन, ऑब्वियसली बात है कि अगर यहां पे देखेंगे कि अगर एन की जो मार्क्स है, एन के जो मार्क्स है वो एम से कम है, एम से कम है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहां पे ऐसे कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं यहां पे। ठीक है, यहां से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एल स्कोर्ड लेस देन एम, भाई एल और एम तो हमारे बराबर स्कोर हुआ है, ये तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, ट्रू नहीं हुई। के डिड नॉट स्कोर हायर देन और इक्वल टू एम, के का जो स्कोर है वो एम से ना तो ज्यादा है ना ही बराबर है। क्या ये करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, क्योंकि के का जो स्कोर है वो एल से कम है और एल का स्कोर एम के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम का स्कोर भी के से ज्यादा होगा, उसके बराबर नहीं हो सकता। कौन सी ट्रू है वही फाइंड करनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सेलेक्ट हो गया। एल एंड एन स्कोर्ड इक्वली, नहीं भाई, एल का जो स्कोर एन से ज्यादा है, ये रॉन्ग हो गया। एल स्कोर्ड लेस देन और इक्वल टू के, यहां पे साफ साफ दे रखा है कि एल का स्कोर के से ज्यादा है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। क्वेश्चन नंबर 4, ARAB is coded as BBTB. ARAB is coded as BBTD, यानी कि 2, 2, 20, 4, 1, 18, 1, 2, यानी कि हमने ध्यान से देखा 1 से 2 पे गए तो +1 हुआ, 18 से 20 पे गए तो +2 हुआ, 1 से 2 पे आए तो +1 हुआ, और B से D पे आए तो +2 हुआ। क्या यही पैटर्न आगे वाले उसमें भी फॉलो कर रहा है? तो हमारा यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, AQI 13 नहीं है, ये है AQIB है, ये AQIB है। ठीक है, तो AQIB का कोड बोल रखा है BJSD, यानी कि 1, 17, 9, 2, 2, 10, 19 और 4। अगेन वही यहाँ से नीचे तक आए तो +1, Q से डायगनली गए तो +2, 9 से J पे आए तो +1 और B से D पे आए तो +2। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमारा लास्ट में भी वही पैटर्न फॉलो होगा। L से डायरेक्ट नीचे आना है, एक ज्यादा, L 12 होता है तो 13 क्या होता है हमारा, M होता है, तो M हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब लास्ट चेक कर लेते हैं बस, T से हमें +2 पे जाना है, T क्या होता है हमारा 20, +2 कितना होता है 22, 22 यानी कि V, तो लास्ट में हमारा V आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर B रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ट्रू स्टेटमेंट, अगेन हमें पास डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ गया है। हेमंत इज ओनली सन ऑफ विजय, हेमंत इज ओनली सन ऑफ विजय, विजय का हेमंत क्या है,
ओनली सन है। हु इज हस्बैंड ऑफ भगवती, यानी कि विजय किसका पति है? भगवती का पति है। और हेमंत भी सन था तो पॉजिटिव आ जाएगा। कशिश एंड जानकी आर भगवती सिस्टर, कशिश और जानकी भगवती की बहन है। ये दोनों तरफ वाला एरो और यहाँ पे कोई भी एरो नहीं आएगा। कशिश और जानकी दोनों किसकी? भगवती की क्या है? बहन है। अब क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन डज विजय हैव, विजय के कितने बच्चे हैं? अब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट से ये तो पता चल जाता है कि हेमंत जो है ना वो इकलौता लड़का है विजय का। अब कितने बच्चे हैं ये नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? अब आप बोलोगे बता तो दिया कि भाई एक इकलौता लड़का है, पर लड़का इकलौता है ना, लड़कियां हो सकती हैं। ये नहीं बोला गया कि ओनली क्या ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड नहीं बोला गया, यहाँ पे बोला गया ओनली सन। डॉटर्स हो सकती हैं, हेमंत क्या है? ओनली सन, यानी कि लड़के और नहीं हो सकते, इसके भाई नहीं है, बहन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे नाइदर वन, और दूसरे में तो इसके बच्चों के बारे में बता ही नहीं रखा, भगवती की बहनों के बारे में बता रखा है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं है, हम इसका आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम कर देंगे नाइदर वन स्टेटमेंट नॉर सेकेंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 6, 49 स्टूडेंट्स in 49 Rim scored 13th rank from top. रैंक फ्रॉम टॉप प्लस में रैंक फ्रॉम बॉटम -1 कितने किसके बराबर होता है? टोटल स्टूडेंट के बराबर, टोटल स्टूडेंट के बराबर। तो रैंक फ्रॉम टॉप कितनी आई है? 13। रैंक फ्रॉम बॉटम हमें निकालनी है, -1 करेंगे और टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 49 स्टूडेंट है। तो रैंक फ्रॉम बॉटम कितनी हो जाएगी? 49 - 12 यानी कि 37 नीचे से रैंक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अजीत फादर्स सिस्टर तिथि इज रोहन्स मदर। चलिए, अजीत के जो पिता हैं उनकी जो सिस्टर है तिथि, उनकी जो सिस्टर है वो रोहन की क्या है? मदर है। गोपी इज मदर, गोपीज मदर इज अजीत ग्रैंड मदर, यानी कि अजीत की ग्रैंड मदर, यानी कि इनके ऊपर जो है वो अजीत की ग्रैंड मदर है। अब यहां पे गोपी क्या हो गए? अजीत के पिता हो गए। गोपी क्या हो गए? अजीत के पिता हो गए। ठीक है। आकाश इज तिथिज फादर, आकाश जो है तिथि के फादर हैं, आकाश तिथि के फादर हैं, यानी कि वो गोपी के भी पिता हुए और यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में यानी कि ये इसके अजीत के दादा दादी हुए। हाउ इज आकाश रिलेटेड टू गोपी? आकाश रिलेटेड टू गोपी, आकाश रिलेटेड टू गोपी, जैसे मैंने बताया कि अगर वो तिथि के पिता हैं तो गोपी तिथि का भाई है, तो आकाश गोपी के पिता होंगे। आकाश गोपी के क्या होंगे? पिता होंगे, यानी कि फादर होंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इन अ कोड अर्ली EARLY इज कोडेड एज 74, यानी कि 5, 1, 18, 12 और 25। 18 और 12 30, 30 और 30 25 और 5 30, 60 और 61, ये तो 61 हो गया, यानी कि ये तो हमारा कोड नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, एक इसका अपोजिट लेटर्स देख लेते हैं फटाफट। ई का अपोजिट लेटर वी होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, आर का आई होता है, एल का क्या होता है? ओ होता है, और वाई का क्या होता है? बी। अब इनका कोड देखते हैं, 22, 26, 9, 15 और 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 26 और 9 35, 35 और 5 40 और 50, 50 50 और 22 72 और 2 74, यानी कि अपोजिट लेटर्स ये जो हैं हमारा अर्ली, इनके अपोजिट लेटर्स के सम का यहाँ पे कोड हमें दे रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, फटाफट अब हम निकाल लेंगे किसका कोड? यहाँ पे पार्ट का कोड निकाल लेंगे। हम किसका कोड निकाल लेंगे? पार्ट का कोड निकाल लेंगे। पार्ट का कोड हमारा क्या होगा? पी का अपोजिट क्या होता है? सबसे पहले तो हमें वो देखना होता है, तो ART। ठीक है, तो हमारा टी का क्या होता है? जी होता है। आर का क्या होता है? हमारा आई होता है। ए का हमारा क्या होता है? जेड होता है। और पी का हमारा क्या होता है? के होता है। तो अब के का मतलब 11, जेड का मतलब 26, आई का मतलब 9, जी का मतलब 7। तो 26 और 9 35, 35 और 18 ये हो जाते हैं हमारे 53, 53। ये कितने हो जाते हैं हमारे? 53। तो ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाता है हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रोमा वाज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि वो ऊपर की तरफ देख रही थी, बट हुआ क्या
ही टर्न राइट, तो राइट साइड कौन सी हो जाती है, ये साइड हो जाती है राइट साइड, और कितना चली 15 मीटर चली है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स, लेफ्ट की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ चली 20 मीटर्स चली है। देन ही टर्न एंड वॉक 15 मीटर्स, राइट की तरफ मुड़ी और 15 मीटर्स चली, यानी कि देन ही टर्न राइट एंड 15 मीटर्स, तो यहाँ पे 15 मीटर हो जाएगा। फ्रॉम देयर ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 35 मीटर, यानी कि नीचे आ गई है वो, अब 35 मीटर नीचे आ गई है। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर्स, यानी कि 20 मीटर्स वो यहाँ पे आ गई है, 20 मीटर्स चली है वो यहाँ पे। इन विच डायरेक्शन इज शी इज नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था भाई, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन है, स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन कौन सी है, नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्या है, साउथ है, ऊपर देख रही थी तो ऊपर क्या था, नॉर्थ था, इधर क्या होता है, ईस्ट, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे बोला गया कुछ हमारे पास ब्लड रिलेशन कोडिंग डिकोडिंग का है, ऐसा ही एग्जैक्ट ब्लड रिलेशन आप लोगों का 44/21 में आ रहा है, जितना रिव्यू आया है, तो ब्लड रिलेशन का इस तरीके से कोडेड ब्लड रिलेशन आ रहा है। अब यहाँ पे पता कर लेते हैं a माइनस के, a माइनस के का मतलब है, माइनस का मतलब होता है k इज सिस्टर ऑफ l, यानी कि a इज सिस्टर ऑफ k होगा, a जो है वो सिस्टर है किसकी, k की, और k मल्टीप्लाइड बाय b, k मल्टीप्लाइड बाय b का मल्टीप्लीकेशन का मतलब है ब्रदर, तो k क्या है, b के ब्रदर, k क्या है, b के ब्रदर है। तो ये हमारे पास कोड बन के तैयार हो गया है। अब हमें बोला गया कि इनमें से कौन सी इक्वेशन हमारी, जो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही बता रहा है। ए इज मदर ऑफ बी, नहीं, ए जो है बी की बहन है, तो मदर तो नहीं है भाई। बी इज सिस्टर ऑफ ए, बी जो है सिस्टर ऑफ ए, बी का तो हमें जेंडर नहीं पता, ब्रदर है या सिस्टर है ये नहीं पता, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ए इज सिस्टर ऑफ बी, यस ये करेक्ट है, ए जो है बी की बहन है, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी जो है ब्रदर ऑफ ए, ये नहीं, ये हमें तो जेंडर पता ही नहीं, जब हम सिस्टर नहीं बता सकते तो हम ब्रदर कैसे बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रू है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ सर्टेन कोड एग्जाम इज टफ इज कोडेड एज BYTHIN, यानी कि एक बार मैं आप लोगों को लिख के दिखा देता हूं, एग्जाम इज टफ इज कोडेड एज BYTHIN। दूसरा, वर्क इज वर्शिप, ये हमारा किस तरीके से कोड है, HMTHKO। वर्क हार्ड फॉर एग्जाम, ये हमारा क्या कोड है, HMALIM और BY। हमें बताना है हार्ड वर्क का, हार्ड वर्क का है हमारा, एक तो ये है, ये है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, एग्जाम एग्जाम यहाँ पे कॉमन है, एग्जाम ये कॉमन है, यहाँ पे ये कॉमन है, इन दो लाइनों में और कौन कौन क्या क्या कॉमन है, अब हमारा कॉमन है BY और BY कॉमन है, तो एग्जाम का तो पता नहीं। अभी हमें वर्क हार्ड का, फॉर किसी और में है नहीं पता, तो वर्क है, वर्क पता है, तो वर्क हमारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो वर्क का क्या हो जाएगा, HM, तो हमारा HM तो कंफर्म हो गया, तो HM जिसमें नहीं है वो तो है ही नहीं, ये तो हमारा हो ही नहीं सकता। अब हमारा हार्ड के लिए ना दो ऑप्शन है, क्या तो AL होगा या फिर IM होगा, तो वर्क के लिए तो HM हमारा कंफर्म हो गया, हार्ड के लिए क्या हो सकता है, क्या तो AL हो सकता है या फिर IM हो सकता है। तो अब देखिए HMKO ये तो होगा नहीं, THHM ये भी नहीं होगा, बचा क्या है हमारा, AL और HM, तो यही हमारा कोड होगा, तो हमारा कोड क्या हो गया, ALHM, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। लीस्ट UTBFM के बराबर है, तो बेस्ट आप लोगों को बताना है, बहुत इजी है, हर वीडियो में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन में होमवर्क रखता हूं, तो आज की इस वीडियो में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाफट आप लोग इसका कमेंट करके बताएं कि कोडिंग डिकोडिंग मैंने आज तक कभी होमवर्क में नहीं दिया है, तो आप लोग ये होमवर्क में देख करें और फटाफट बताएं कि बेस्ट का कोड क्या होगा, आंसर कमेंट करके बताएं। कमेंट करेंगे तो जो सही होगा उसको जरूर बताऊंगा, गलत होगा उसको तो और डेफिनेटली बताऊंगा कि आपका गलत है, सही आंसर क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। वीक का रिलेशन 23, 51, 11 से है, तो हिसाब देखो 23, 5, 1 और 11, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो गोल क्या हो जाएगा, 7, 15, 1, 12, तो 7, 15, 1, 12 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि भाई इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल रीना सेड शी इज डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि रीना की जो माता जी हैं, मदर्स ब्रदर इन लॉ, यानी कि उनकी जो बहन होंगी
और उनकी बहन के जो पति होंगे, यानी तभी तो वो ब्रदर इन लॉ बनेंगे, ठीक है, उनकी बेटी है, शी इज डॉटर, यानी कि इनकी क्या है, बेटी है, जो गर्ल है, जिसके बारे में रीना ने बात करी है। तो रीना और गर्ल के बीच में क्या होगा, यानी कि ये मौसी की लड़की होगी। रीना की मौसी की लड़की कौन है, ये लड़की जिसके बारे में बात कर रखी है। तो ये दोनों आपस में क्या हुई, बहनें, यानी कि कजन हुई। क्वेश्चन नंबर 15, 4 फ्रेंड्स PQRST आर सिटिंग इन इक्वल डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में चारों लोग बैठे हुए हैं। बोला गया ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द टेबल, P इज नॉट सिटिंग विद Q एंड R। P इज नॉट सिटिंग विद Q एंड R इज नॉट सिटिंग विद S। P Q के साथ नहीं बैठा है, तो अगर मान लो P यहाँ पे तो Q के साथ, Q यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, इसका मतलब Q यहाँ पे होगा। बचा अब क्या है, R इज नॉट सिटिंग विद S, तो R से S के अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देखते हैं, S इज इन बिटवीन R एंड P। S जो है R और P के बीच में है, नहीं है। Q एंड R आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। Q और R नेक्स्ट टू ईच अदर बिल्कुल बैठे हुए हैं। P एंड Q आर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। P और Q अपोजिट बैठे हुए हैं। R एंड P आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। R और P नेक्स्ट टू ईच अदर है। तो हमें पूछा गया था नॉट ट्रू, तो हमें पहला ही नॉट ट्रू था, उसी को बता देना था कि भाई हमारा जो पहली स्टेटमेंट है वो नॉट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ डे बिफोर येस्टरडे वाज वेंसडे, यानी कि अभी बात कर लेते हैं प्रेजेंट डे की। ये प्रेजेंट डे है भाई, इससे डे बिफोर येस्टरडे यानी कि इससे एक दिन पहले और उससे भी एक दिन पहले, ये क्या था, वेंसडे था। ये क्या था, वेंसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी वन डे आफ्टर द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो एक और उसके वन डे आफ्टर, यानी कि ये वाला दिन बताना। तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये हो जाएगा हमारा मंडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया। ये बहुत पूछा जा रहा है हमारे लेटेस्ट एग्जाम में, LDC 44/21 में ये बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों के एग्जाम शिफ्ट बाद में है और आप लोगों ने अभी तक इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी है तो मैंने प्लेलिस्ट में कवर करवा रखी है, आप पढ़ लीजिए उसे, बहुत ईजी है, समझ लेंगे। फटाफट समझने के लिए मैं आप लोगों को 3 साइन का मतलब समझा देता हूँ। ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और ये इक्वल्स टू। यहाँ पे हम इसको कह देते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे हम इसे कह देते हैं मैनेजर, और यहाँ कह देते हैं इसे बॉस कह देते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसे क्या कह देते हैं, बॉस कह देते हैं। अगर आप मानिए कि आपके घर में एक एम्प्लॉय आ जाए कंपनी का और एक मैनेजर आ जाए, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, आप मैनेजर को दोगे। वहीं साथ में मैनेजर आ जाए और बॉस आ जाए तो आप किसको प्रायोरिटी दोगे, बॉस को प्रायोरिटी दोगे। ये हमारा एक लॉजिक तैयार कर लेते हैं, उससे हम आंसर निकालते हैं। चलिए कैसे इस लॉजिक को पुट करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बोला गया एल, ये हमारी इक्वेशन दे रखी है, बोला गया कि O इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L होगा। तो O से L की तरफ चलना है, O से L की तरफ चलेंगे तो ये हमारा O ग्रेटर देन N, और ये हमारा इस तरफ आ जाएगा, यानी कि ये जो साइन है ना, ये हमारा उल्टा, मुंह फुला के खड़े हैं, एक दूसरे के साइन टक्कर मार रहे हैं, तो ये तो नो रिलेशन हो जाएगा। ये तो हमारा ट्रू होने की कोई बात ही नहीं होगी, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, तो ये तो नो रिलेशन हो गया, कंक्लूजन ट्रू नहीं होगी। पहली तो कंक्लूजन ही ट्रू नहीं होगी। ठीक है, पहली कंक्लूजन ट्रू नहीं होगी। दूसरी, P इज ग्रेटर देन N, P से N पे चले तो यहाँ पे आया P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू O, और O इज ग्रेटर देन N, तो यहाँ से P से N तक जाना है। ये हमारा क्या है, मैनेजर है, ये हमारा बॉस है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम, बॉस को, तो ये आ जाएगा P इज ग्रेटर देन N। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं तो इसी तरीके से करेंगे। तो एक काम ऐसा करते, चलो इसको क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूं। तो यहाँ पे क्या है, N इज ग्रेटर देन O इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू K, और K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स, दो स्टेटमेंट है, दोनों को हम जोड़ लेंगे। K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L एंड L इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू M। पहला कह रखा है कि O इज ग्रेटर देन M, O से M तक चलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सारे बराबर हैं, सब मैनेजर हैं, तो यहाँ पे O इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू M हमारा ट्रू हो जाएगा। आगे चलते हैं, N इज ग्रेटर देन L, तो N से L तक जाएंगे तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि हमारा बॉस आ गया। ये कौन आ गया है, बॉस आ गया, बॉस को प्रायोरिटी मिलेगी, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, और कोई अपोजिट में नहीं खड़े तो नो रिलेशन वाला केस भी नहीं होगा। O इक्वल्स टू L की बात है, O इक्वल्स टू L, तो O हमारा देखा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि O इक्वल, क्या तो O हमारा ग्रेटर होगा L से, या फिर O इक्वल होगा L से। तो O इक्वल होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है।
तो यानी कि पहले दो तो ट्रू हैं और तीसरे की पॉसिबिलिटी है। तो कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू एंड कंक्लूजन 3 बीइंग ट्रू इज अ पॉसिबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। वन मॉर्निंग अन्विता वॉज गोइंग टूवर्ड्स पार्क, शी नोटेड हर शेडो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा, चलिए इसको लेफ्ट साइड पहले कैसे कह सकते हैं हम, थोड़ा सा हम इसको, ये देखिए ये हमारा सन है और सन हमारा किस तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है। ईस्ट की तरफ है तो शेडो हमारी किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी, ठीक है, वेस्ट की तरफ शेडो होगी, ये शेडो है। और शेडो क्या है, अन्विता की लेफ्ट साइड पे है, अन्विता की लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड कब होगी, जब उसका मुंह ऊपर की तरफ होगा तभी तो ये लेफ्ट होगा, ठीक है, जब वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ पार्क में जा रही थी। इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ जा रही थी, नॉर्थ की तरफ। अब उसने बोला कि उसने टर्न ले लिया 270 डिग्री का। 270 डिग्री का टर्न का क्या मतलब है, ये 90, ये 180 और ये 90, यानी कि ये पूरा घूम के अब वो देखने लग गई, इस तरफ देखने लग गई। वो पूरा घूमी और अब वो इस तरफ चलने लग गई। इतना घूमी कि उसने 270 डिग्री कवर करा और वो इस तरफ चलने लगी। और ये कौन सी डायरेक्शन है, अगर ऊपर नॉर्थ है नीचे साउथ हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन। ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सम बॉयज आर मैन, कुछ लड़के मैन हैं। सम बॉयज आर मैन, ये कुछ लड़के हमारे मैन हैं। ऑल मैन आर एजुकेटेड, सारे के सारे आदमी हमारे क्या हैं, एजुकेटेड है। अब कंक्लूजन क्या है, सम एजुकेटेड आर मैन, कुछ एजुकेटेड, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है एजुकेटेड का, ये मैन है, बिल्कुल है, ये करेक्ट हो गया। और सम एजुकेटेड आर बॉयज, तो ये जो कॉमन पार्ट आ रहा है तो ये कुछ एजुकेटेड भी तो इसमें इंक्लूड है, ये बॉयज हैं, ये भी करेक्ट हो गया। तो बोथ हमारा कंक्लूजन फॉलोज होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो भाई ये थे आज के 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को सारी बात समझ में आई होंगी, एक एक डिटेल समझ में आई होगी क्वेश्चन की। और सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने साथियों को भी दिखाना, ताकि इनके भी, जिनके भी एग्जाम है, जो आगे आने वाली जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम है LDC 44/21 के, उनको प्रैक्टिस हो सके रीजनिंग की, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टाइम देने के लिए। और जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज यानी कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं तो हमारी वेबसाइट www.plus-edu.com, जो कि यहाँ पे आप लोगों को लिंक दिख रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज जो है उसको भी ले सकते हैं। और बाकी यहाँ पे 49 रुपीज़ में आप सक्सेस 50 कोड लगाएंगे तो भी आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।